बेचारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं और इस बार तो ऐसा फंसे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड छोड़कर अपने रूठे मित्र को मनाने के लिए भागे भागे बिहार पहुंच आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। विधानसभा चुनाव इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में है और झारखंड में तो कल ही पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर भागे भागे बिहार पहुंच रहे हैं। जी हाँ, कल बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कल उपचुनाव के लिए मतदान भी होने हैं। इसलिए बिहार में कल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कई सारे मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब चुनावी गलियों में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के क्या मायने निकल के आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इस दौरे को लेकर कैसे बिहार एनडीए की सारी पोल पट्टी खुल रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के इस दौरे को क्या मोड़ दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वे एम्स का शिलान्यास करेंगे, लेकिन चुनावी गलियों में सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि एम्स के शिलान्यास के लिए 13 नवंबर का दिन ही क्यों चुना गया। जब बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं, तो वहां पर एम्स का शिलान्यास भी किया जाएगा। अब जहां एक तरफ इस दौरे को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और इस दौरे को बीजेपी की चुनावी रणनीति बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की दरभंगा में एम्स के शिलान्यास को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके बिहार दौरे से पहले बिहार कांग्रेस के नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दे दिया है। यानी कि आपको बता दें कि उनके इस बयान ने बिहार की सियासत में और भी खलबली मचा कर रख दी है, जो कई मायनों में अब बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े करता है। दरअसल आपको बता दें कि राजेश राठौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उस एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसके बारे में उन्होंने असम के भारी जनसभा में चालू होने की घोषणा कर चुके हैं। यानी उद्घाटन के बाद शिलान्यास। तारीख चुने हैं 13, जिस दिन बिहार में उपचुनाव है। प्रधानमंत्री जी शिलान्यास नहीं, उपचुनाव के प्रचार करने आ रहे हैं। अब जैसा कि इस पोस्ट से लगता है कि कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति बता रही है, लेकिन पहले आइए राजेश राठौर के उस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं जिसने बेचारी भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया है। कल प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं एम्स के शिलान्यास करने। उस एम्स का शिलान्यास करने जिस एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी खुद कर चुके हैं, वो मैं नहीं कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आसाम में हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित थे, उस बड़ी सभा में कहे थे कि उनके कार्यकाल में कहाँ कहाँ एम्स खुल गया है, उसमें दरभंगा में भी एम्स खुल गया है। वो प्रधानमंत्री जी बताया कि जो एम्स पहले से चल रहा है उसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और तिथि चुने हैं 13 तारीख, जिस दिन बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। तो प्रधानमंत्री जी एम्स के शिलान्यास में नहीं, उपचुनाव के प्रचार में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप जितनी बार बिहार आइए, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम झूठ तंत्र को तो बंद कीजिए, प्रचार तंत्र को तो बंद कीजिए। और जिस एम्स का आप स्वयं कह चुके हैं कि दरभंगा में चल रहा है, यानी कि उद्घाटन हो चुका है, तो पहले एम्स का उद्घाटन हुआ और फिर आप कल उसका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री धन्य है आपको नमस्कार। अब जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या माहौल है, इसको समझना मुश्किल हो चला है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के उपचुनाव के दिन होने वाले दौरे ने भी अब बिहार की राजनीति में बीजेपी या यूं कह ले कि एनडीए में पड़ रही फूट को लेकर काफी कुछ क्लियर कर दिया है। मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीट तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के लिए बुधवार को उपचुनाव होने वाले हैं। बीते सोमवार को ही चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थम गया। अब पीएम मोदी जब इसी दिन बिहार आ रहे हैं, तो सियासी बवाल शुरू हो गया है और बवाल इतना बढ़ गया है कि अब विपक्ष के लोग बेचारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ साफ यही कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप कितनी बार भी बिहार आ जाए,
आप प्रधानमंत्री हैं, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम झूठ तंत्र को तो बंद कीजिए, प्रचार तंत्र को तो बंद कीजिए। इससे यही मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी बयानबाजियां भी काफी हो रही हैं और बेचारी भाजपा की सारी रणनीतियों की पोल पट्टी खुलती जा रही है कि आखिरकार ये शिलान्यास तो एक बहाना है उपचुनाव के प्रचार के लिए आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी हाईकमान या कह ले कि पूरा दिल्ली दरबार बार बार बिहार का दौरा कर रहा है, या कह ले कि बिहार में हुई हलचल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हलचल कितनी तेज है इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त नीतीश कुमार इस वक्त काफी रूठे नजर आ रहे हैं। इसलिए रूठे नेता या कह ले कि रूठे मित्र को मनाने बेचारे मोदी जी अब बिहार आ रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ अब बिहार में भागे पहुंच रहे हैं, क्योंकि नीतीश की नाराजगी केंद्र की सरकार पर कितना तीखा प्रहार कर सकती है ये तो बिल्कुल भी लाजमी है। क्योंकि अगर नीतीश चाचा ने थोड़ी और नाराजगी दिखाई तो केंद्र की सत्ता में बैठी एनडीए सरकार के तोते कभी भी किसी भी वक्त उड़ सकते हैं और बेचारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए कुर्सी की चाहत या कह ले कि कुर्सी की लालच बार बार दिल्ली दरबार के दिग्गजों को बिहार पहुंचा दे रही है। हाँ, वो अलग बात है कि जब दिग्गजों से बात नहीं बन पाई तो खुद अब प्रधानमंत्री कोई न कोई बहाने से बिहार पहुंच रहे हैं अपने परम मित्र को मनाने। दरअसल पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में काफी उलटफेर कर दिया है और नीतीश चाचा के मिजाज को समझना भी अब मुश्किल हो गया है। क्योंकि इन दिनों नीतीश कुमार काफी तल्ख तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी से किनारा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार न खुलकर बीजेपी के बयानों और बीजेपी के नारों का समर्थन कर रहे हैं और ना ही खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार के शातिर दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये समझना फिलहाल के लिए तो मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है ये साफ है। जेपी नड्डा भी छठ महापर्व के दौरान बिहार पहुंचे थे और सियासी गलियारों में ये शोर होने लगा कि जेपी नड्डा ने नीतीश चाचा से अकेले मुलाकात की और बीजेपी के नेताओं से अलग बैठकर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की है। इसलिए नीतीश कुमार से अलग बैठकर मुलाकात करना और बातचीत करना ये तो साफ करता है कि जेपी नड्डा का छठ पर्व के दौरान बिहार पहुंचना तो एक बहाना था, असली मकसद तो रूठे नीतीश बाबू को ही मनाना था। इसलिए दिल्ली दरबार से भागे जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, लेकिन उनका बिहार आना कुछ कारगर साबित होता नजर नहीं आया और आखिर में बेचारे प्रधानमंत्री को बिहार का रुख करना पड़ा, क्योंकि नीतीश बाबू को मनाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ही अब रूठे नीतीश चाचा को मना सकते हैं। अब बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसे लेकर विपक्ष भी अब हावी पड़ रहा है और काफी दिनों से हावी पड़ता नजर भी आ रहा है। आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी दोनों पर हमला बोल दिया है। विपक्षी दल का ये कहना है कि जेडीयू बीजेपी के बीच शह और मात का खेल चल रहा है, ये बेमेल गठबंधन है और लगातार आरजेडी नेताओं का तो यही बयान सामने निकल कर आ रहा है कि एनडीए में जाकर नीतीश बाबू या कह ले कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की है और लगातार बीजेपी अब नीतीश कुमार पर दबाव भी डाल रही है खुद की राजनीति में साथ देने के लिए। और तो और लगातार विपक्ष अब यही कह रहा है कि अब नीतीश कुमार का साथ ज्यादा दिन के लिए एनडीए या बीजेपी के साथ नहीं है और जल्द ही नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और महागठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साफ तौर पर कहे तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जहां एक तरफ अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे थे और साथियों या कह ले कि सहयोगियों को ध्यान रहे बागी ना खड़े हो जाए जैसे लेक्चर झाड़ रहे थे, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जहां एक राज्य में एनडीए में हो रही फूट को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरे राज्य में एनडीए सहयोगी बगावती तेवर दिखाने लग जाते हैं। इससे ये तो साफ है कि किसी भी राज्य में एनडीए की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है और हर राज्यों में अब सहयोगी बीजेपी को बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो जिस तरह के तेवर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ये समझ गए हैं कि बिहार में अगर अपनी राजनीति को बचाना है तो बीजेपी को टाटा बाय बाय कहना जरूरी है, वरना बिहार में जेडीयू की साख पर खतरा मंडराने की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भागे बिहार पहुंच रहे हैं इसकी क्या वजह हो सकती है, कमेंट में जरूर बताइए और ये खबर आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।